हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हिंदी ग्रामर का डे नंबर दूसरा। और पहले में देखे थे कि संज्ञा क्या है, उसके बाद संज्ञा यानी नाउन क्या है। तो आज हम ये देखने वाले हैं सर्वनाम यानी प्रोनाउन। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे ही हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम क्या है, कितने प्रकार के हैं, कौन कौन है, उसके बारे में आज देखने वाले हैं। तो पूरा देख लीजिएगा ताकि यहाँ से भी 3 से 4 अंक आता है। तो 3 से 4 अंक सिर्फ 20 से 25 मिनट में आपका क्लियर हो जाए। जिस प्रकार से संज्ञा पढ़ाए थे उसी प्रकार से सर्वनाम है। सर्वनाम भी आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो चलिए सर्वनाम बताते हैं, सर्वनाम है क्या। सर्वनाम, सर्व प्लस नाम। सर्वनाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। सर्वनाम है जो 2 शब्दों से, एक है सर्व, सर्व और दूसरा है नाम। सर्व मतलब होता है सभी, जिसमें सभी का नाम हो, जिसमें सभी का नाम हो। नाम तो पता ही होगा, सर्वनाम। नाम का मतलब संज्ञा होता है। नाम का मतलब संज्ञा। संज्ञा जैसे बताए थे, किसी पुराने वस्तु स्थान के नाम के भाव को संज्ञा कहते हैं। उसी तरह से इसमें है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम का परिभाषा तो आएगा नहीं, क्योंकि परिभाषा आज तक हिंदी ग्रामर में पूछा ही नहीं है। एक बार देख लेते हैं आवाज जा रहा है या नहीं। तो फाइनली क्लियर है। तो सर्वनाम का परिभाषा तो आज तक पूछा नहीं गया है और ना ही पूछा जाएगा। तो लिख लीजिए, अगर आप भी आगे पढ़ाएंगे तो काम आएगा आपके लिए। तो लिखिए सर्वनाम क्या है। सर्वनाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम। सर्व मतलब होता है सभी, और नाम सभी का नाम, सभी का नाम। सर्वनाम नाम आता है किसमें, संज्ञा। बताए थे संज्ञा क्या है, इस प्राणी वस्तु स्थान के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ये सब सारा चीज बता दी है। अगर नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर जल्दी से देखिए उसको। उसके बाद ये चैप्टर और अच्छे समझ में आएगा। इसके बाद विशेषण पढ़ाएंगे, कारक पढ़ाएंगे, यानी पूरा हिंदी ग्रामर समाप्त। और उधर वर्णिका का चैप्टर 2 चल रहा है। आज ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा चैप्टर 2 का, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए। तो सर्वनाम लिखिए, सर्वनाम का परिभाषा लिखे, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। यहां से लिखिएगा, जो शब्द संज्ञा के स्थान, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, स्थान, जो शब्द संज्ञा के, जो शब्द संज्ञा के, यहाँ लिखिए, स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उसे, उसे प्रोनाउन, उसे सर्वनाम सर्वनाम कहते हैं। कहिए कि परिभाषा पूछते नहीं है तो पूछे ला थोड़े हैं। अगर आपको सरकारी जॉब की जरूरत है उसमें नहीं पूछेगा। अगर आप कल किसी को पढ़ाइएगा तो उसमें परिभाषा दीजिएगा उसको, ऑफलाइन में क्योंकि चलता ही सब परिभाषा लिखवाना पड़ देगा। तो इसलिए लिखिए ताकि आगे आपको काम आए। तो जो सब संज्ञा का स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। और हिंदी में कुल, हिंदी में मूल सर्वनाम 11 होते हैं। पूछा गया हो जाके, हिंदी में मूल सर्वनाम कितने होते हैं, 11। हिंदी में मूल सर्वनाम कितने होते हैं, 11 लिखिए। हिंदी में मूल सर्वनाम 11 होते हैं। स्टार देखे, हिंदी में, हिंदी में मूल, मूल स्वर सर्वनाम, मूल स्वर सर्वनाम, मूल सर्वनाम, हिंदी में मूल सर्वनाम कितना होता है, 11, 11 होते हैं। अब कौन कौन होता है लिख लीजिए।
हिंदी में मूल सर्वनाम 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 11 प्रकार के होते हैं। पहला, मैं, तू, आप, यह। मैं, एक में मैं, तू, मैं, तू, आप, यह। तीन में मैं, तू, आप, एक, दो, तीन, और चौथा यह, आप, यह। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई। यह, जो, सो, कोई। कितना हुआ? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच यहाँ ना होगा। पाँच, छ, सात, यहाँ होगा आठ। आठ में क्या होगा? कोई, क्या, क्या। और नौ में क्या होगा? नौ में क्या होगा? क्या के बाद कुछ, कुछ, कुछ। और दसवां होगा? दसवां होगा कौन? एक और छूट रहा है। तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, क्या, कुछ। क्या, कुछ, क्या, कुछ। कौन? एक कौन छूट रहा है भाई? मैं हो गया, तू भी हो गया। मैं, तू, आप, या, हुआ। मैं, तू, आप, या, हुआ। हुआ छूट रहा है, हाँ। 11 में लिख लीजिएगा हुआ। हिंदी में कुल मूल सर्वनाम कितने होते हैं? सर्वनाम 11 होते हैं बस। तो यहाँ तक हो गया। आप सभी को पता हो गया कि हिंदी में मूल सर्वनाम 11 होते हैं। तो यहाँ तक आप लोग लिख भी लिए होंगे। अब चलते हैं आगे, ठीक है। उससे पहले एक बार आवाज देख लेते हैं, जा रहे नहीं। तो फाइनली आवाज क्लियर है। तो आवाज फाइनली क्लियर है, ठीक है। आप लिखिएगा आगे, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो नीचे हेडिंग लगाना है क्या? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। एक सेकेंड, मिटाने वाला कहाँ है? हाँ, मिल गए। चलिए लिखिए, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन इंग्लिश में, और हिंदी में लिखिएगा सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। लिखिएगा, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। पहला कौन सा है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम। एक में लिखिएगा पुरुषवाचक, और उसके बारे में भी लिखिए। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से बोलने वाले या सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाता है, जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। लिखिएगा, जिस सर्वनाम में, जिस सर्वनाम से, जिस सर्वनाम से बोलने वाले, बोलने वाले, कौमा, सुनने वाले या जिसके बारे में, जिसके बारे में बोला जाता है, बोला जाता है, बोला जाता है, उसे उसे क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। उसे पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। जिस सर्वनाम में बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाता है, उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं, हम लोग। लिखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसका क्या होगा? मैं, और उसके बाद मैंने, हम लोग,
जिसके बारे में बोला जाता है, जैसे लिखिएगा मैंने आपको घड़ी दी थी, मैंने आपको घड़ी दी थी, आपके बारे में बोला जा रहा है, कौन बोल रहा है, मैं, आपके बारे में बोला जाता है। तो लिखिए एग्जाम्पल इसका लिखिएगा तब समझ में आएगा और अच्छे से। तो इसका एग्जाम्पल लिखिए सबसे पहले, यहाँ तक तो हो गया है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका एग्जाम्पल अगर मैं समझ जाइएगा तो आप सिर्फ एग्जाम्पल तो रहता है कि यह कौन सा सर्वनाम के एग्जाम अति है, यानी मैं कौन सा सर्वनाम है, मैंने, मैंने, तुम, हम, तुम लोग। अब इसमें सर लिखते हैं क्या, मैंने तुमको घड़ी दी थी, एग्जाम्पल है, मैंने तुमको घड़ी दी थी, मैंने तुमको घड़ी दी थी। मैं है जो बोलने वाला है, मैं बोलने वाला है, मैं जो है क्या होगा, बोलने वाला, आपको, मैंने आपको, मैं हो गया क्या चीज, बोलने वाला, मैंने आपको घड़ी दी थी, मैंने आपको, आपको होगा यहाँ पे, या तुमको भी ठीक है, मैंने आपको, मैंने आपको घड़ी दी थी, तो मैं बोलने वाला, आपको, आपको मतलब क्या हो गया, आपको मैंने, सुनने वाला आप, मैंने आपको घड़ी दी थी। हाँ ठीक है, मैंने आपको घड़ी दी थी किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, वैसा सर्वनाम जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में बोला जाए या सुना जाए उसके बारे में, उसी को, जिस सर्वनाम से बोलने वाले या सुनने वाले या उसके बारे में कहा जाता है। और एक एग्जांपल लिखिए, मैंने श्याम को 4 रुपया दिया था, मैंने श्याम को 4 रुपया दिया था, किसका उदाहरण है, तो यह हो जाएगा किसका, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ तक आप समझ गए हो, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के, इसको समझा देंगे तो और अच्छे से समझेगा। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के कौन कौन है, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष क्या है, लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा, न तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष क्या है, बोलने वाला को, बोलने वाला को प्रथम पुरुष कहा जाता है, जैसे हम, इसका एग्जांपल लिखिएगा, मैं, हम। और मध्यम पुरुष सुनने वाला, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष सुनने वाला, तुम दोनों, तुम दोनों, ये सब आएगा। और उत्तम पुरुष यानी जिसके बारे में कहा जा रहा है, मध्यम पुरुष समझे, जिसके बारे में कहा जाता है, जैसे राम, राम, जैसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मैंने राम को बाजार जाते हुए देखा था, मैंने राम को, राम के बारे में बताया जाता है, किसके बारे में बताया जा रहा है, राम के। तो यहाँ लिखिए क्या, वाह राम, इसमें नाम भी आ सकता है, वाह राम इसमें आएगा। मध्यम, प्रथम पुरुष क्या है, बोलने वाला, मध्यम पुरुष क्या है, सुनने वाला, और उत्तम पुरुष जिसके बारे में कहा जाए, मध्यम पुरुष जिसके बारे में बोला जाता है, और मध्यम पुरुष बीच वाला है, सुनेगा, और तीसरा जिसके बारे में कहा जाएगा। तो यहाँ तक आपको ना कोई दिक्कत होगी और ना ही कोई परेशानी होगा, ठीक है। गर्मी अभी बढ़ गया है, आपको पता होगा, लेकिन पसीना चल रहा है, ठीक है, क्योंकि और एक फैन चलाएंगे जिससे वीडियो में ऐसे हिलेगा तो ठीक नहीं लगेगा, इसलिए चालू नहीं किए, ठीक है। तो देख लेते हैं आवाज जा रहा है या नहीं। तो फाइनली आवाज बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो पहला हम लोग देखें क्या, सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम देख लिए हैं, ठीक है। तो आज हमको लगता है कि इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि बेसिक भी बताए हैं इसमें, तो ज्यादा देरी का वीडियो बन जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, कल इसके दूसरा यानी उसके बाद है निश्चित वाचक और निश्चित वाचक सर्वनाम, अनिश्चय वाचक सर्वनाम, ये सब के बारे में कल चर्चा करेंगे, ठीक है।
ना तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।